हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछली बार हम बोले थे कि अगले वीडियो में हम लोग अस्टेटिव वर्ब के बारे में जानेंगे और समझेंगे उस चीज़ को। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं अस्टेटिव वर्ब के बारे में कि अस्टेटिव वर्ब्स क्या होता है। देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए ना सबसे पहले आप ऐसे समझिएगा कि अस्टेटिव वर्ब्स ये बना है स्टेट से। ठीक है, क्या स्टेट, जैसे देखिए ऐसे समझ लीजिए, यानी किसी की अवस्था को हम बोल सकते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग, जैसे कोई दोस्त दो है, किसी तीसरे दोस्त अगर उसके सामने आता है तो उसको मूड देख के हम लोग बोल देते हैं कि इसका आज कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, अब वो कहीं पे खोपचे में ले जाकर उससे बात किया, बोला कि नहीं ये मूड ठीक नहीं लग रहा है उसको, तो वो उसकी अवस्था है, यानी स्टेटिव वर्ब में उसको हम लाते हैं। और इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जो स्टेटिव वर्ब्स होता है ना उसको हम कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते हैं। एक साधारण सी बात, जनरल सेंस में, जैसे आम तौर पर जनरल सेंस में हम स्टेटिव वर्ब्स को कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं। किस में नहीं बना सकते? कंटिन्यूअस में। अब इस स्टेटिव वर्ब्स का ना बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, तो उसी में से एक आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेटिव वर्ब का। क्या है? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। क्या पढ़ेंगे? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। देखिए, परसेप्शन मीन्स होता है अनुभूति। क्या होता है? अनुभूति। जैसे हमारे जितने भी शरीर के पार्ट हैं, अंग हैं, तो उन सब से कोई ना कोई सेंसिबल एक्शन हम करते हैं जो मुख्य रूप से काम होगा। ठीक है, जैसे हम आँख से मुख्य रूप से काम क्या करते हैं? देखना। अब कोई बोले सर हम मारते भी हैं, आँख मारना वो भी एक काम है, तो वो मुख्य काम नहीं है, वो तो फिर साइड वाला काम हो गया। ठीक है, तो मुख्य रूप से काम है कि आँख का काम क्या है? तो देखना। अब स्किन का काम है टच करना। ठीक है, स्मेल करना, हियर करना। तो ये सब ना हम अनुभूति प्राप्त करते हैं, जैसे अनुभव हमको होता है। तो इस तरह से जैसे अगर सी वर्ब को हम ले, पहले देखें, फिर उसको और कुछ दिलो दिमाग से देखने लगे। पहले किसी को ऐसे चलते फिरते देख लिए तो सी का यूज करेंगे, और किसी को दिल दिमाग देखने में दोनों लग जाए तो उसको हम वॉच करेंगे। लुक भी देखने के सेंस में होता है। फिर ऐसा कुछ हुआ कि अब नोटिस करते हैं कि किधर को आती है किधर को जाती है, तो हम नोटिस करने लगेंगे। ठीक है, तो सी, वॉच, लुक, नोटिस। फिर उसकी बातों को सुनेंगे और फिर स्मेल करेंगे। ठीक है, तो ये सब वर्ब्स जो है ना, क्या है? ये सब वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इतने सारे। ठीक है, ऑब्जर्व भी होता है और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो मुख्य रूप से ये इतना है। तो याद रखिएगा कि जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन जो होता है ना, ये इतने सारे वर्ड हैं, तो इनका कंटिन्यूस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं जनरल फैक्ट में। ठीक है, जैसे अगर इसी तरह से ये बोला जाए कि आई एम वॉचिंग टीवी। ठीक है, एक सेंटेंस ऐसे दें कि व्हेन सी केम टू मी आई वाज वॉचिंग टीवी। देखिए, दोनों सेंटेंस में ये एक जनरल फैक्ट हुआ। ये फर्स्ट वाला सेंटेंस कि बस ऐसे ही बोला कि आई एम वॉचिंग टीवी, तो मैं टीवी देख रहा था, तो ये जनरल फैक्ट हुआ। तो इसमें डायरेक्ट बोलना पड़ेगा आई वॉच। ये कंटिन्यूस सेंस इसमें नहीं होगा, क्योंकि एक्शन को कंटिन्यू हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट है और स्टेट भाव में भी ये भी परसेप्शन है। तो परसेप्शन वाले को हम कंटिन्यूस में नहीं बनाते हैं जनरल फैक्ट में, तो ये जनरल हुआ। लेकिन ये स्पेसिफिक हो गया कि व्हेन सी केम टू मी, मतलब जब वो आए ना, तो उस टाइम पे हम कोई टेम्पररी एक्शन कर रहे थे, यानी क्षणिक समय के लिए। जिस समय वो आए ना, तो उस टाइम पे हम ये काम कर रहे थे, तो ये स्पेसिफिक सेंस में हो गया, तब इसमें हम कंटिन्यूस बना सकते हैं इस बात को। एक तो ये हो गया कि पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि जब जनरल सेंस में हम करते ना हैं, तो इस सब में हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यह वर्ब ऑफ परसेप्शन है, और परसेप्शन मतलब अनुभूति हम प्राप्त करते हैं। तो किसी को एक क्षण देखकर, थोड़ा सा भी सुनकर उसको सुनना ही बोलेंगे, हम उसको कंटिन्यू में नहीं बना सकते हैं। तो ये हुआ। फिर इसमें एक दूसरी कहानी आती है कि ये जितने भी सारे वर्ब्स होते हैं ना, तो इसके साथ क्या होगा?
ये जितने भी सारे वर्ब्स होते ना, तो याद रखिएगा कि यदि वर्ब ऑफ परसेप्शन है, जैसे सी हो गया, वॉच हो गया, नोटिस हो गया जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, हियर हो गया, स्मेल हो गया, तो ये सब के साथ ना दो कंडीशन कभी कभी लागू हो जाते हैं। कितने कंडीशन? दो कंडीशन लागू होते हैं। देखिए दो कंडीशन लागू कैसे होंगे कि इसके साथ कभी कभी एक जिस सेंटेंस में इसका यूज करेंगे ना, उसी सेंटेंस में एक और वर्ब का यूज रहेगा, तो V1 भी हम दे सकते हैं और V4 का भी यूज कर देते हैं। कैसे? देखिए, I saw her singing या सिंग, ठीक है, क्योंकि ये सब जितने वर्ब ऑफ परसेप्शन है, ये सब के साथ V1 का भी यूज होता है और V4 का भी यूज होता है, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के अगर सेंटेंस हम बोलेंगे ना, तो ये दोनों सही है कि आई सा हर सिंगिंग और आई सा हर सिंग, लेकिन मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब मीनिंग क्या चेंज होगा? जैसे देखिए, तो इसमें ये पता नहीं है कि हम इसमें सिंगिंग करें कि सिंग करेंगे, लेकिन ये दोनों सही है। तो अब इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आई सा हर, ठीक है, सिंग, तो यदि सिंग का प्रयोग करें तो इसका मतलब ये हुआ कि until she finished it। देखिए, अगर ये वर्ब ऑफ परसेप्शन हुआ, वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद एक और हम वर्ब का यूज किए, तो ये सब वर्ब का जब हम यूज करेंगे ना, यानी वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद, तो ये यदि V1 में है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम देखने का काम कर रहे थे और दूसरा काम क्या कर रहा था? गाने का। तो हम तब तक देखें ना, यानी पूरा हम कंप्लीट उसको गाते हुए देख लिए, जब तक कि वो खत्म ना कर दे, जब तक इसे गाने के लिए क्या कर दे? खत्म ना कर दे। तो ये कंप्लीट एक्शन को होने के लिए हम देखने का काम क्या किए? सी। और ये काम दूसरा एक और घटित हो रहा था जो कर रही थी कोई, तो ये तब तक हम देखें ना जब तक कि वो इसे खत्म ना कर दे, तो इसमें V1 का यूज करेंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें कि आई सा हर singing but I could not stop। एक ही सेंटेंस हुआ कि हम उसको गाते हुए देखें, लेकिन हम ज्यादा देर तक नहीं रुके, मतलब हम नहीं रुक सके, हम चलते बने। तो उस केस में हमको किसका यूज करना पड़ेगा? V4 का। किसका यूज करना पड़ेगा? V4 का। तो याद रखिएगा कि देखिए, जैसे हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी शरीर के पार्ट्स हैं, उस सब से कुछ ना कुछ हम काम करते हैं। तो काम करने के सेंस में जितने भी ये वर्ब्स यूज होंगे, उस सबको क्या बोलेंगे? वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मीन्स होता है अनुभूति। हम कुछ भी अनुभूति प्राप्त करते हैं, जैसे छू के, ठीक है, अब देख कर, जैसे नैन सुख लेते हैं हम लोग, टच करके देखते हैं, ठीक है, एकदम फीलिंग आएगा। तो कहने का मतलब कि ये सब जितने भी वर्ब्स हैं ना, तो ये सब में हम एक जनरल फैक्ट में हम कंटिन्यूस में नहीं बना सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस में हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन जब इसका यूज हम स्पेसिफिक सेंस में कर दें कि जब वो आया तो हम ये काम कर रहे थे, तो ये एक स्पेसिफिक सेंस हुआ, तो इस केस में हम वर्ब को आईएनजी फॉर्म में हम बना सकते हैं, लेकिन जनरल फैक्ट में नहीं। एक दूसरा तरीका क्या हुआ कि यदि वर्ब ऑफ परसेप्शन दिया हुआ है और इसी सेंटेंस में एक और वर्ब का जिक्र किया हुआ है जो ऑब्जेक्ट के बाद रहेगा, तो उस केस में हम V1 और V4 दोनों का यूज करते हैं। तो V1 हम तब करेंगे जब इसका मतलब ये होगा कि जो हम देखने का काम किया ना, और ये काम क्या हो रहा था? गाने का, तो ये पूरा अंत तक हम इसको देखते रहे। जब तक ये काम चल रहा था ना, तब तक ये मेरा भी काम चल रहा था। तो उस केस में हम V1 का यूज करेंगे। अब V4 का यूज हम तब करेंगे ना जब हम क्षणिक समय के लिए ना उसको देखते रहे, तो ये काम कंटिन्यू हुआ था, लेकिन हम उसी बीच में हम चले गए, लेकिन इसको हम एकदम पूरा अंत तक देखें तो V1 का यूज करना पड़ेगा। और ये कंटिन्यू है, इसका मतलब काम अधूरा है, तो ये काम अभी हो ही रहा था कि हम वहां से चले गए, तो V4 का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपटीशन के एग्जाम्स में इस तरह से पूछा जाएगा। एक जनरल फैक्ट में तो हम जैसे अगर बोल दें कि ही वाज वाचिंग, ही इज वाचिंग, ही इज लुकिंग, तो ये गलत है,
क्योंकि जनरल सेंस में जो एक आम तौर पर सेंटेंस हम लिखते ना है, तो उसमें कंटिन्यूस में हम नहीं बनाते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन को, क्योंकि ये सब क्या है, स्टेटिव वर्ब्स है। स्टेटिव वर्ब मीन्स होता है स्टेट, यानी किसी व्यक्ति का स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है। तो अवस्था को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। हम कंटिन्यू जब भी करते हैं तो कोई कोई जो कंटिन्यू करेंगे तो एक्शन वर्ब हो जाता है। तो एक्शन वर्ब ये सब को नहीं, ये सब को स्टेटिव वर्ब्स के रूप में रखते हैं। और इसमें सबसे पहला क्या था, वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो इसी का सेकंड पार्ट हम कल आपको बताएंगे। आज इस चीज़ को पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।